आज पुनः एक बार शब्द आया है, एक बार भूपति मन माही। और आपको क्या लगता है, दशरथ जी का चौथापन व्यतीत होने जा रहा है, सर के बाल पक गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, क्या दशरथ जी को केवल एक ही बार ग्लानि हुई होगी? कम से कम गोस्वामी जी ऐसे लिख देते कि 10-12 बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सित नाही, लेकिन केवल एक बार। तुलसी कहते हैं ग्लानियां तो अनेकों बार हुई, संतान नहीं है, रघुवंश कल खत्म हो जाएगा, अयोध्या का कोई बारिश नहीं है, रघुवंश का सूर्य कल अस्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार ग्लानि विशेष पड़ गई। ग्लानियां तो बहुत बार आई और चली गई, लेकिन आज की ग्लानि मेरे तुलसी कहते हैं एक विशेष ग्लानि है। इस ग्लानि के पीछे बड़ी सुंदर एक कथा आती है। आहा, यह कथा आज कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि दशरथ जी को ग्लानि तो सैकड़ों बार हुई, हजारों बार ग्लानि हुई कि मुझे बेटे नहीं है, लेकिन आज की ग्लानि जरा एक विशेष प्रकार की ग्लानि है। बोले कौन सी ग्लानि है? वो बोले ग्लानि ये है कि महाराज दशरथ का दरबार लगा हुआ था और दशरथ जी के दरबार में बड़े बड़े सम्राट बैठे हुए थे, लेकिन एक क्षण की मोहलत भी नहीं कि महाराज किसी की ओर देखें। हाँ, सारे राजा लोग इसी प्रतीक्षा में थे कि कब महाराज हमारी ओर देखें और हम अपना निवेदन रखें। शांत वातावरण, सारे सम्राट, महंत, संत, अतिथि, अभ्यागति और प्रजाजन निहार रहे थे कब सम्राट हमारी ओर देखे और दोनों हाथ जोड़कर हम अपनी स्तुति करें। लेकिन महाराज को एक क्षण की मोहलत नहीं, लगे थे अपने गुरु चरणों की ओर निहारते हुए। और उसी समय एक क्रांतिकारी घटना घटी। दशरथ जी मौन थे और सभा शांत थी और भरी हुई सभा में एक चमत्कार हुआ, एक घटना घटी। बाबा वशिष्ठ की गोद में बाबा वशिष्ठ जी का एक 5 वर्ष का बालक बैठा हुआ था और वशिष्ठ जी के 5 वर्ष के बालक ने अचानक दशरथ जी की ओर देखा और दशरथ जी की ओर देख करके रोना आरंभ कर दिया। और जब बालक ने दशरथ जी के मुखारबिंद की ओर देखा और रोना आरंभ किया ना, तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी की ओर देखा और वशिष्ठ जी ने कहा, अवधेश तुम्हें पता है मेरा बालक क्यों रो रहा है? दशरथ जी ने कहा, महाराज बालक है, बालक तो रोते ही है। दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने कहा, ये मेरे जैसे ज्ञानी का बेटा है, ये बिना कारण के नहीं रो सकता। हर बालक के रोने में कोई कारण हो या न हो, लेकिन मेरा बेटा है रो रहा है तो कोई विशेष कारण है। गुरुदेव बताइए ना कौन सा कारण है? अवधेश ने पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे बालक के मन में एक चिंता सता रही है। और दशरथ जी ने जब सुना ना कि वशिष्ठ जी के बालक के मन में एक चिंता सता रही है, तो दशरथ जी ने पूछा कि बाबा 5 वर्ष के बालक को भी कोई चिंता हो सकती है क्या? चिंता तो चतुर लोगों को होती है, बच्चों को किस बात की चिंता? नहीं अवधेश, ये वशिष्ठ जैसे ज्ञानी महापुरुष का बालक है, इसे एक चिंता हो रही है। बोले कौन सी चिंता हो रही है? बोले चिंता इस बात की हो रही है कि मेरे पिता वशिष्ठ जी तो दशरथ जी के गुरु बन गए, दशरथ जी को अपना चेला बना लिया, लेकिन दशरथ जी को तो कोई संतान ही नहीं है, मैं किसको अपना चेला बनाऊंगा, मैं किसका गुरु बनूंगा? ये मेरे बेटे के मन में चिंता हो रही है। आहा, एक क्षण के लिए महाराज की आंखों में अश्रु आ गए, नेत्र नम हो गए, आंखें सजल हो गईं और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर करके पूछते हैं कि बाबा ये चिंता जो बालक को हो रही है, सच तो ये है ये चिंता मुझे होनी चाहिए, लेकिन मुझे चिंता इसलिए नहीं हुई कि मैं सारी प्रजा को ही अपना पुत्र मानता हूँ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। तुलसी कहते हैं ग्लानियां तो कई बार आई, लेकिन आज इस बात को सुनकर एक बार भूपति मन माही और भई गलानि मोरे सुत नाही। मुझे बेटे हो नहीं है, मुझे भी एक बेटा होता तो शायद मेरे बेटे को वशिष्ठ जी के पुत्र दीक्षा देकर उनके गुरु बन जाते।